राधे राधे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने मैथ सर्किल यूट्यूब चैनल में। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है 10वीं क्लास के अध्याय 8 में त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि त्रिकोणमिति का परिचय क्या होता है। ठीक है, इस प्रश्नावली में अपन क्या पढ़ेंगे क्या नहीं जानते हैं इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में अपन बेसिक चीजें और उदाहरण 1 से लेके 5 तक के सोल्व करेंगे। ठीक है, 1 से 5 तक के उदाहरण सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। देखो इधर यहाँ पे अपने फर्स्ट टॉपिक डाल रखा है समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे। देखिए इधर इसने यहाँ पे बता रखा है कि एक समकोण त्रिभुज वो कहलाता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन कहलाएगा? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अब अपने ये कोई समकोण त्रिभुज दे दिया। ठीक है, इसमें बी वाला कोण है वो अपने 90 डिग्री का है, अतः ये त्रिभुज एबीसी अपना समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, अगला इसने पॉइंट ले रखा है कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य संबंध होता है ये वाला। ठीक है, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य ये वाला संबंध होता है जिस ये प्रमेय अपनी पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। आगे बात समझ में, इसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चलो छोड़ो, इसको छोड़ो, पहले यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये जो कोण रहेगा ये अपना थीटा कोण रहेगा। ठीक है, अब ये कोण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो 30 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, 110 डिग्री हो जाए, या 120 डिग्री हो जाए, या कोण ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये कोण अपने कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो इस कोण के सामने वाली भुजा रहेगी वो अपनी लंब रहेगी। ठीक है, ये 90 डिग्री वाला कोण है, इसके सामने वाली भुजा अपनी कर्ण कहलाएगी, बची हुई भुजा अपनी आधार कहलाएगी। ऐसे नहीं समझो तो दूसरी तरीके से समझते हैं अपन कि जो ये खड़ी लाइन है इसको लंब बोलेंगे, और ये जो आडी लाइन पड़ी है नीचे वाली लाइन इसको अपन आधार बोलेंगे, और जो ये टेढ़ी लाइन है इसको अपन कर्ण बोलेंगे। कैसे भी समझ लो कि ये लंबी लाइन है इसको लंब बोल दिया, ये आडी पड़ी लाइन है तो इसको आधार बोल दिया, ये टेढ़ी लाइन है तो इसको कर्ण बोल दिया। आपने यहाँ पे जो ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच में संबंध होता है ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का होता है। ठीक है, कर्ण समझ गए कि जो ये टेढ़ी लाइन है या 90 डिग्री के कोण वाली सामने वाली भुजा है उसको अपन कर्ण बोलेंगे, और जो ये थीटा कोण है उसके सामने वाली भुजा को अपन लंब बोलेंगे, और जो बाकी भुजा बच रही है उसको अपन आधार बोलेंगे। कैसे भी आप समझ सकते हो कि लंबी है तो लंब, और आडी पड़ी है तो उसको आधार, तिरछी है तो अपनी कर्ण। ठीक है, कैसे भी समझ लो आपको। तो यहाँ पे अपने ये वाला तीनों भुजाओं के बीच में ये वाला संबंध होता है, इस संबंध को ही अपन पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक अपना है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात किसको बोलेंगे अपन? देखो, जो ये थीटा वाला कोण रहेगा अपना, ठीक है, ये थीटा वाला कोण रहेगा अपना, ये दो भुजाओं के बीच में अनुपात। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। ठीक है, अपन दो भुजा कोई सी भी उठा सकते हैं, जैसे कि मान लो अपन स्टार्टिंग में उठा लिया कि कर्ण उठा लिया पहली भुजा। ठीक है, उसके नीचे बटा में ले लिया अपन ने आधार। ठीक है, एक अनुपात अपना ये हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसको उल्टा कर दो, आधार बटे कर्ण। ठीक, तीसरा अपना हो जाएगा कर्ण के नीचे इस बार ले लो आप लंब। ठीक है, या अपन ने ले लिया लंब। ठीक है, इसका उल्टा कर दो, लंब बटे हो गए अपने कर्ण। ठीक है, उसके बाद में देखो आप, अब इस बार ले रहे हैं अपन आधार बटे लंब, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ठीक है, इससे ज्यादा अनुपात अपने नहीं होंगे,
तो त्रिकोणमितीय अनुपात बेसिकली 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात अपने 6 प्रकार के होंगे। ऐसे ये 6 प्रकार के होते हैं और इनको अपन, ये थीटा का मान है, इसको अपन कैसे लिखेंगे आइए चलो देखते हैं। ये तो आपको समझाने के टाइप से हो गया, आपको ये लिखना नहीं है, इसको इस टाइप से लिखना है। जो ये दोनों भुजा रहेगी ये साइन थीटा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। ये दोनों भुजा रहेगी वो साइन थीटा को प्रदर्शित करेगी और ये दोनों भुजा कोस थीटा को प्रदर्शित करेगी, ये दोनों भुजा टेन थीटा को प्रदर्शित करेगी और ये दोनों भुजा कोट को प्रदर्शित करेगी और ये दोनों भुजा इसको प्रदर्शित करेगी और ये दोनों भुजा इसको प्रदर्शित करेगी, ठीक है। साइन थीटा इन दोनों भुजाओं को करेगी, कोस थीटा इन दोनों भुजाओं को करेगी, टेन थीटा इन दोनों भुजाओं को करेगी और कोट थीटा इन दोनों को, सेक थीटा इन दोनों को, कोसेक थीटा इन दोनों को, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, ठीक है, ये तो हो गया अपनी भुजा को प्रदर्शित करे। अगर ये दोनों भुजा आ गई तो ये साइन थीटा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है, ये अपन समझ गए, ठीक है। अब देखो ये वाला मान देखो आप, साइन थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, लंब बटा कर्ण और कर्ण बटा लंब, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या हो गए, उल्टे या विपरीत, ठीक है। ये दोनों भी आमने सामने एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों भी आमने सामने एक दूसरे के विपरीत हैं। ध्यान से देख लो, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है तो ये भी इसका उल्टा होगा, ये इसका उल्टा है तो ये भी इसका उल्टा होगा। आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ये सब तो आपने लिख दिया, ठीक है, अब इनको याद कैसे करें, ये प्रॉब्लम है। तो इसको याद करने के लिए अपने पास एक ट्रिक है, ठीक है। तो इधर अपन ने डाल दिया कि अपने पास क्या है, एक ट्रिक है, ठीक है। तो ट्रिक में अपन ने कुछ नहीं किया, इधर लिख दिया अपन ने लाला के, ठीक है। उल्टा इसको वापस लेके आ जाओ, ठीक है, जैसे लिखा इसको उल्टा लेके आ जाओ, के लाल, ठीक है। लाला के लिख दिया था अपन ने और इसको उल्टा करके इधर से लेके आए, ठीक है। अब देखो ठीक है, ये अपन ने लिख दिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, अपन ने स्टार्टिंग में लिखा लाला के, ठीक है, फिर इसको उल्टा करके लिख दिया, ठीक है, के लाल। अब देखो ये जो मान रहेगा ये रहेगा साइन थीटा का। सर कैसे, लंब बटे कर्ण क्या होते हैं, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। आगे बात समझ में, यहाँ पे भी क्या है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। उसके बाद में आता है अपने कोस थीटा, सेकेंड नंबर पे आ गया अपने कोस थीटा। उसमें क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। उसके बाद में आता है अपने टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा अपना क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पे भी क्या है, लंब बटे आधार, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपने आता है कोट थीटा, ये आ गया अपना कोट थीटा, ठीक। कोट थीटा अपना क्या होता है, आधार बटे लंब। यहाँ पे भी क्या है, आधार बटे लंब, ठीक है। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो गया अपनी सेक थीटा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यहाँ पे क्या हो गया, कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। बताओ कहाँ दिक्कत आई, ये अपनी ट्रिक हो गई, ठीक है। इसको लिख लो और इस ट्रिक को भी लिख लो, क्योंकि ये सब तो अपन याद करने नहीं बैठेंगे, इस ट्रिक से अपन ये सब मान निकाल लेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे अपन लाला के, उसके बाद में इसको उल्टा करके लिख देंगे। ट्रिक को लिख लो और इसको लिख लो, ठीक है, और डायग्राम बना लेना, ठीक है। लिखो आप, अब तक आपने ये दो चीजें लिख दी कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वह कोण, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जो लंबी लाइन है उसको अपन लंब बोलेंगे, जो आड़ी लाइन पड़ी है उसको आधार बोलेंगे, जो तिरछी लाइन है उसको कर्ण बोलेंगे। या जो यहाँ पे कोण रहता है वो थीटा कोण, उसके सामने वाली जो भुजा रहेगी उसको लंब बोलेंगे, और जो 90 डिग्री का कोण रहेगा उसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे, और जो बाकी की बची उसको आधार बोलेंगे। कैसे भी याद कर लो, ठीक है।
उसके बाद में अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, ठीक है। ये अपने 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसकी ट्रिक लिख ली और वो सब चीजें लिख ली अपन ने, ठीक है। ये तो अपने हो गई बेसिक चीजें। उसके बाद में आते हैं अपने कुछ सूत्र। अच्छा सर, ठीक है। पहले नंबर पे अपने क्या आता है, साइन थीटा। दूसरे नंबर पर कोस थीटा। तीसरे नंबर पर टेन थीटा। चौथे नंबर पर अपने आता है कोट थीटा। उसके बाद में 5वें नंबर पे आ गया अपने सेक थीटा। छठे नंबर पे आ गया अपने कोसेक थीटा, ठीक है। इनके नंबर का ध्यान रखना, ठीक है, तभी आप इन सभी को याद कर पाओगे। अच्छा, अपन ने अनुपात निकाले थे, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो उसमें देखा था कि ये जो साइन है, साइन थीटा है, वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है। देखा था अपन ने, देखा था। उसके बाद में जो ये कोस थीटा रहेगा, ये सेक का उल्टा रहेगा। उसके बाद में ये जो टेन थीटा रहेगा, वो कोट थीटा का उल्टा रहेगा, यह विपरीत रहेगा। अच्छा, इससे अपन सूत्र बनाएंगे। ये जो चीजें लिखी अपन ने, इससे अपन सूत्र बना लेंगे, ठीक है। तो पहला सूत्र अपना ये बोलता है कि जो साइन थीटा है, ये जो साइन थीटा है, ये इसका उल्टा होगा। किसका उल्टा होगा, कोसेक थीटा का। अच्छा सर, साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है, तो कोसेक थीटा भी साइन थीटा का उल्टा होना चाहिए, जी होना चाहिए। तो दूसरा सूत्र भी अपना क्या हो गया कि कोसेक थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। ये अपना दूसरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन को पता है कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, और कोसेक थीटा रहेगा वो साइन थीटा का उल्टा रहेगा, बात बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। दूसरे को देखते हैं अपन। दूसरे में अपन को दे रखा है, सॉरी, तीसरे में अपन को दे रखा है कि जो अपना कोस थीटा है, जो अपना कोस थीटा है, वह उल्टा है सेक थीटा का। तो 1 बटा क्या हो गया, सेक थीटा। अच्छा सर, कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा है, तो सेक थीटा भी तो कोस थीटा का उल्टा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आपकी बात सही है। तो यहाँ पे अपन ने चौथा सूत्र लिख दिया कि सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/कोस थीटा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखते हैं अपन, उसके बाद में देखते हैं तो अपने आ गई पांचवा क्या है कि जो ये टेन थीटा है वो कोट थीटा का उल्टा होगा, तो ये टेन थीटा हो गया, ठीक है। बराबर में क्या आ गया, 1/कोट थीटा। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। छठा क्या हो जाएगा, कोट थीटा भी उल्टा हो जाएगा किसके, 1/टेन थीटा के, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 6 अपन ने सूत्र लिखे, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसको अपन इस ट्रिक से बना भी सकते हैं कि साइन कोसेक का उल्टा है, तो 1/कोसेक हो गया। वैसे ही कोसेक भी उल्टा होगा साइन का, तो कोसेक बराबर क्या हो गया, 1/साइन थीटा, ठीक है। तो ये तो अपन बना लेंगे, इस ट्रिक से अपन इन सूत्रों को बना लेंगे। यहाँ तक तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, कुछ और सूत्र। अच्छा चलो, 5 स्टार सूत्र आपको बताता हूँ, कुछ, ठीक है। ये 5 स्टार हो गया ना, 5 स्टार हो गया, ठीक है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है अपना, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लाला के कैसे देखो, लाला के उल्टा लिखो, के लाल। तो 10 अपने तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है अपना लंब बटे आधार। अपन ने क्या किया, लंब में भाग दे दिया कर्ण का, इसमें भी भाग दे दिया कर्ण का, ठीक है। क्या किया अपन ने, जो लंब है उसमें भाग दे दिया कर्ण का, और जो आधार है उसमें भी भाग दे दिया के का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद में देखो आप, ये जो सूत्र रहेगा L/K, लंब बटा कर्ण, पहले नंबर पे क्या आता है, साइन थीटा।
तो ये तो अपने क्या हो जाएगा, ये अपने हो जाएगा साइन थीटा। दूसरा क्या है, आधार बटे कर्ण, तो दूसरे पे क्या आता है कोस थीटा, तो ये हो गया अपने कोस थीटा। इस वाले सूत्र में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो कोट थीटा रहेगा, तो टेन तो अपने कोट का उल्टा है, तो इसका उल्टा कर दो, तो कोस थीटा बराबर हो गया अपने साइन थीटा, ठीक है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन है, इसको आप बना लोगे। जो टेन थीटा रहेगा वो रहेगा अपने लंब बटे आधार, इसमें अपन दोनों तरफ अपन लंब में भी कर्ण का भाग दे देंगे और आधार में भी कर्ण का भाग दे देंगे। तो ये जो ऊपर का रहेगा ये तो होता है साइन, नीचे का रहेगा बोलेंगे, ठीक है। टेन थीटा अपने कोट थीटा का उल्टा होता है, तो इसको कर दिया अपन ने उल्टा, बात खत्म, ठीक है। ये सूत्र भी आप अच्छी तरीके से लिख लो और इस ट्रिक को ध्यान रखना, क्योंकि ये अपने बहुत काम आने वाली है, ठीक है। अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को आप लिख लो, ठीक है। बेसिक चीजें अपन ने पढ़ ली, जो अपन ने 1 से लेके 5 तक के उदाहरणों में काम आएगी, ठीक है। अब अपन 1 से लेके 5 तक के उदाहरण करेंगे आज की वीडियो में, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तो अपन इतना ही करेंगे, क्योंकि अपन की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है। तो इसको अपन ट्राई करेंगे कि छोटी से छोटी बनाएं। अब अपनी छोटी से छोटी तो बनेगी नहीं, बेसिक से पढ़ते हैं अपन सभी चीज़ें, तो अपनी छोटी से तो कहाँ से होगी। अपन किसी चीज़ जो किताब में इतनी सी दे रखी है उसको इतना पढ़ेंगे तो अपना टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट करो, बाकी चलते हैं अपन पहले उदाहरण की ओर। इसमें दे रखा है अपने, यदि टेन ए, अब मैंने क्या बोला था आपको कि यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है। इस थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, कि यहाँ पे दे दिया 30 डिग्री, दे दिया 60 डिग्री, दे दिया ए, दे दिया बी, दे दिया सी, दे दिया डी, दे दिया कुछ भी दे दिया। तो इसने उस कोण का मान ए दे दिया, ठीक है, उस थीटा का मान ए दे दिया। तो टेन ए बराबर है अपने 4/3, कितने हैं 4/3, ठीक है। तो वो बोल रहा है आगे है, तो एक जो ए वाला कोण है उसके लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है, अपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो उसमें से एक इसने दे रखा है कि सर 4/3 अपने टेन ए का अनुपात है, उसके बाद में अपन को साइन कोस, टेन का दे रखा है इसमें, कोट सेक कोसेक, इन पांचों का भी अनुपात निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले अपन समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये अपने समकोण त्रिभुज बन गया, इसका नाम दे दिया अपन ने PQR। जो ये वाला कोण है ये तो अपने ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे थीटा वाला कोण आता है, तो वो थीटा वाला कोण, थीटा की जगह ए है तो अपन ने इस बार ए रख दिया। ये जो कोण क्यू है वो 90 डिग्री का है, कोई बात नहीं। देखते हैं कैसे निकालेंगे अपन। सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे कि इसने दे रखा है टेन ए बराबर हो गए अपने 4/3। अब देखो मेरी बात सुनो, अपन ने क्या देखा था, लाला के लाला के उल्टा लिखो इसको, के लाल। तो टेन थीटा अपने तीसरे नंबर पे टेन आता है, तो लंब बटे आधार हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे में आ गए अपने आधार, बराबर इसने दे रखा है 4/3, ठीक है। ये मान इसने दे रखा है, ठीक है। तो ये जो लंब वाली भुजा है ये तो हो गई अपनी 4। तो लंब किसको बोलेंगे, जो लंबी है या थीटा कोण के सामने वाली भुजा है, ठीक है। तो इसको अपन ने 4, इसने दे रखा है कि ये तो है 4। उसके बाद में आधार, नीचे वाली भुजा है उसको अपन आधार बोलते हैं, तो आधार इसने 3 दे रखा है, लिख दिया 3। अब इसके बाद में अपनी एक और भुजा बची, अपन को पहले तो इस भुजा का मान निकालना है, उसके बाद में अपन अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका कैसे निकालेंगे। आपने देखा होगा कि इन तीनों भुजाओं के बीच में एक संबंध होता है, उस संबंध को अपन बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय,
पाइथागोरस परिमेय। अब देखते हैं अपन समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से, ठीक है, क्या आ गया अपने कर्ण स्क्वायर बराबर आते हैं अपने आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, ये आ गए अपने। तो कर्ण अपन को निकालना है तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है अपना 3, जो नीचे वाली भुजा है उसको आधार बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने आते हैं 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, जो लंबी भुजा है उसको लंब बोलेंगे, ठीक है। तो लंब है अपना 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर ऐसे कैसे, कर्ण स्क्वायर ऐसे कैसे, उसके बाद में इनका स्क्वायर करो, तो इनका स्क्वायर कैसे करते हैं कि इसके ऊपर कितने का आते हैं 2, तो इसको 2 बार लिख देते हैं, 3 × 3 बराबर होते हैं अपने 9। तो इधर तो आ गए अपने 9, सेम इधर होगा, इधर आते हैं अपने 16, इनको काउंट करोगे तो अपने 25 हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर अपने कितने आ गए 25। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, ठीक है। ये स्क्वायर अपन ने हटाया कर्ण पे से, इधर अंडर रूट लग गया, ठीक है। तो स्क्वायर को तो अपन ने ऐसे सॉल्व किया। अब इस अंडर रूट को कैसे निकालेंगे बाहर, उसके लिए अपन को इनके गुणनखंड निकालने पड़ते हैं। जैसे 25 में सबसे छोटी संख्या का भाग 1 का तो सभी में जाता है, तो 1 का तो अपन देंगे नहीं, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 का चला गया, फिर 5 बचे, इसमें भी 5 का चला गया, 1 बचा, ठीक है। जिनके जोड़े बन गए वो अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, जिनके जोड़े नहीं बने वो अपने अंडर रूट में ही रह जाएंगे। तो कर्ण बराबर कितना आ गया अपने, इसके जोड़े बन गए तो 5, तो ये आ गया अपना 5, ठीक है। अपन ने इसको यहाँ पे लिख दिया, तो कर्ण कितना आ गया अपने 5, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। ये दोनों भुजा अपन को दे रखी थी, तीसरी भुजा अपन ने निकाल ली पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपन, ठीक है, एक अनुपात इसने दे रखा है यहाँ पे, बाकी के 5 अपन को निकालने हैं। तो सबसे पहले अपने साइन थीटा को लेंगे, यहाँ पे थीटा का मान इस बार कितना है a, तो साइन a बराबर क्या हो गया, इधर देखो लंब बटे कर्ण। लंब कितना है अपना, लंब है अपना 4, जो लंबी लाइन है उसको बोलेंगे लंब, जो नीचे पड़ी है उसको बोलेंगे अपन आधार, और जो तिरछी लाइन है उसको बोलेंगे अपन कर्ण। तो ये कर्ण की बात कर रहा है, तो कर्ण है अपने 5। उसके बाद में कोस थीटा, तो थीटा की जगह इस बार a है, तो कोस a, कोस a बराबर क्या हो गया अपने आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद में टेन इसने दे रखा है, और ठीक है दे रखा है फिर भी लिख लेते हैं अपन। तो टेन a बराबर क्या हो गया, टेन a बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो इसमें लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है। उसके बाद में कोट a बराबर हो गए अपने आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार तो अपने 3 है, लंब अपने 4 है, ठीक है। उसके बाद में आप सेक लिख लो, सेक a, ठीक है। इसमें दे रखा है कर्ण बटे आधार, तो कितना हो गया है, कर्ण है अपने 5, आधार है अपने 3। उसके बाद में कोसेक a बराबर के बटे l, ये हो गए अपने के तो है 5, लंबाई है अपनी 4, ठीक है। तो ये जो बाकी के अनुपात हैं ये भी अपन ने निकाल लिए, तो अपना पहला आंसर हो गया, पहला उदाहरण कंप्लीट हो गया। इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से आप लिख लो। चलते हैं अपन दूसरे उदाहरण की तरफ, इसको आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आपके सामने है उदाहरण दूसरा। ये बोल रहा है कि कोण B और कोण Q न्यून कोण है, कोण B और कोण Q
न्यून कोण है जिसमें अपन को दे रखा है कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। अब देखो यहाँ पे है साइन बी, थीटा का मान है बी, यहाँ पे है क्यू, ठीक है। तो इसमें साइन बी, इसमें थीटा का मान बी है, इसमें थीटा का मान क्यू है। तो इससे अपन को साफ साफ पता चल रहा है कि दो थीटा के मान आ रहे हैं, तो यहाँ पे दो त्रिभुज होंगे। तो बनाते हैं। अपन ने दो त्रिभुज बना लिए। अब देखो इनके नामकरण की बारी आ गई। तो ये बहुत शुभ काम है, तो इस शुभ काम को मैं ही कर देता हूँ। पर ध्यान में कि मैं कोई पंडित नहीं हूँ, पर बाकी मेरे को थोड़ी बहुत मैथ आती है, तो मैं इनका नामकरण कर सकता हूँ। कैसे? मेरी बात सुनो, ठीक है। मान लिया कि ये दोनों त्रिभुज हैं अपने समकोण त्रिभुज। अपन ने ये मान लिया कि ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। इसमें दे रखा है कि कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है। न्यून कोण, अच्छा न्यून कोण किसे कहेंगे? न्यून कोण अपन बोलते हैं 90 डिग्री से कम के कोण को अपन बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। जो अपने 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण कहलाएगा, और जो 90 डिग्री से अधिक हो वो अधिक कोण कहलाएगा। आगे बात समझ में आ गई होगी। तो ये 90 डिग्री से कम के कोण है, मतलब ये दोनों क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण है तो ठीक है, यहाँ पे तो ये नहीं आ सकते, ठीक है। ये बी और क्यू, ठीक है। ये बी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यू यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो अपने कोण होता है 90 डिग्री का। तो इसने बोल रखा है कि ये दोनों तो न्यून कोण है, तो इसकी जगह यहाँ नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसकी जगह अपन देंगे, अच्छा दूसरी बात देखो, यहाँ पे जगह नहीं दे रहे तो कहाँ पे देंगे? थीटा की जगह पे क्या आ रहा है? बी, और थीटा को अपन कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे। दूसरे त्रिभुज में भी क्यों आ रहा है, तो दूसरे में यहाँ। अच्छा नामकरण की बारी आ गई, तो नामकरण कर दिया अपन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये तो है अपने बी, ये है अपने क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अपने इसका नाम दे दिया ए बी सी, इसका दे दिया अपन ने पी क्यू आर, ठीक है, दे दिया, हो गया इनका नामकरण। अब नामकरण हो गया तो इसमें देखना है अपन को कि साइन बी बराबर दे रखा है साइन क्यू, ठीक है। सबसे पहले अपन लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज ए बी सी व पी क्यू आर में कोण बी व कोण क्यू न्यून कोण है। न्यून कोण है, ठीक है। ये अपन ने मान लिया कि जो एबीसी है और पी क्यू आर है ये कोई समकोण त्रिभुज है, और जो यहाँ पे बी वाला कोण है और दूसरे त्रिभुज में क्यू वाला कोण है, ये क्या है? ये है अपने न्यून कोण। न्यून कोण हो गए, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करें बताओ? अपन को ये बराबर ये लाना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? इधर देखो सबसे पहले तो आप, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है अपन को साइन बी बराबर साइन क्यू, ठीक है, ये अपन को दे रखा है इसमें। अच्छा लाला के कैसे क्या हो गया आपने? लाला के लाल, इसको देखो साइन पहले नंबर पे आता है, तो अपने ये होते हैं साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होते हैं लंब बटे कर्ण के, ठीक है। अगर ये ऐसा होता है तो इसको अपन साइन बी बराबर लंब, इसमें लंब ये वाली भुजा हो गई और कर्ण ये वाली भुजा हो गई,
ठीक है, तो लिखो लंब तो है अपने AC बटा कर्ण है अपने AB। ठीक है, उसके बाद में देखो साइन क्यू बराबर सेम उसमें होगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, उसमें देखो आप लंब कितना है अपना PR और कर्ण कितना है, कर्ण है अपने PQ। अब ये दोनों बराबर हैं तो अपन लिख सकते हैं कि AC AB बराबर है PR PQ। लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। ठीक है, स्टार्टिंग में अपन ने क्या किया, ये वाली लाइन लिख दी कि माना ये दोनों त्रिभुज समकोण है और इसमें B और Q न्यून कोण है। ठीक है, ये अपन को दे रखा था, ये अपने कहाँ से आया, ये अपने दिया है। ठीक है, पीछे लिख दो दिया है। रीजन आपको सभी में लिखना है ताकि जो अपने कॉपी चेक करे उसको पता चले कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि अपन को पता है कि साइन थीटा बराबर लाला के कैसे ये होता है लंब बटे कर्ण। चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो अपन ने प्रश्नावली 6 पढ़ी होगी, जिससे भी पढ़ी होगी आपने, तो उसमें क्या था, उसका नाम था त्रिभुज। क्या नाम था, त्रिभुज था। तो उसमें आपने 6.3 पढ़ी होगी आपने। 6.3 में अपन दो त्रिभुजों को समरूप करते हैं। अच्छा, समरूप, अब अपने आ गया समरूप आकृतियां देखते हैं पहले। समरूप आकृतियां, ठीक है, समरूप आकृतियां किसको बोलेंगे, वो दो आकृतियां जो दिखने में समान हो परंतु मापने में असमान आए, वो आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाएगी। जिससे कि मान लो ये कोई वृत्त है, यहाँ पे भी कोई वृत्त है। ठीक है, देखने में दोनों वृत्त लग रहे हैं पर मापने में ये दोनों समान नहीं आएंगे, अतः ये दोनों आकृतियां क्या हो गई, समरूप आकृतियां। अच्छा, इनकी कुछ कसौटियां भी होती है। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज की, तो त्रिभुज की समरूपता, ठीक है, तो इनकी कोई दो कसौटियां होती हैं। त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां, ठीक है, दो कसौटियां होती हैं कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं और भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। ठीक है, इनके भुजाओं के अनुपात भी बराबर होते हैं और कोण भी क्या होते हैं, बराबर। अगर अपन इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर ले तो क्या आपने B बराबर Q आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, संगत कोण। ठीक है, अगर अपन ने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर लिया तो अपने ये दोनों, इनके संगत कोण अपने बराबर आ जाएंगे और अपने ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो समरूपता के लिए अपने पास मोस्ट 3 कसौटियां होती हैं, जिससे भी आपने पढ़ा होगा, उसने बताया होगा आपको कि एक तो होती है अपनी ट्रिपल A वाली कसौटी, जिसको बोलते हैं अपन कोण। ठीक है, उसके बाद में ट्रिपल S वाली कसौटी होती है, इसको बोलते हैं भुजा और भुजा। ठीक है, इसके बाद में एक और कसौटी होती है अपनी SAS वाली, भुजा कोण भुजा। ठीक है, ये 3 कसौटियां अपनी होती हैं। एक्स्ट्रा में अपन ने लिखाया था, एक्स्ट्रा में ये वाली होती हैं डबल A वाली कसौटी, कोण वाली कसौटी। ठीक है, तो मोस्ट तो ये 3 होती हैं, इसके बाद में ये एक एक्स्ट्रा में होती हैं। ठीक है, तो अपने ये दोनों त्रिभुज समरूप करने हैं तो कोशिश करते हैं अपन इनको समरूप करने की। तो अपने यहाँ तक हो गया था, तो ये 2 भुजा तो अपने पास आ गई। ठीक है, इसको इधर उधर करेंगे जिसमें अपनी 2 भुजाओं का अनुपात तो अपने पास आ जाएगा। पर अपन को तीसरी भुजा वो हो गई अपनी BC और QR, उसको कैसे लाएंगे। ठीक है, उसको भी लाना है अपन को, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो इसको देखो, ये दोनों दे रखी हैं, तो मान लिया कि ये इसके बराबर है तो इसके बराबर K हो गया, ये अपन ने क्या किया, माना है।
क्या किया अपन ने, माना है। तो यहाँ पे लिखो आप, ठीक है, यहाँ पे लिखो आप AC बटे AB, ठीक है, तीनों बराबर हैं तो अपन ने इसको और इसको उठा लिया, घर से उठा लिया अपन ने इसको। तो ये हो गया अपने AC बराबर वज्र गुणा होगा, ठीक है, इधर मान लो बटे में 1 है तो 1 से गुणा होगा तो वही आ जाएगा, इधर K गुणा AB हो गया, ठीक है, एक तो अपने ये आ गया। दूसरे को उठाएंगे अपन PR बटे PQ, ये अपन ने उठा लिया, बराबर K ले लिया, ठीक है। तो इधर हो गया PR बराबर K डॉट PQ, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन उठा रहे हैं त्रिभुज ABC को, समकोण त्रिभुज ABC से, ठीक है, अपन ये उठा लिया, समकोण त्रिभुज ABC से उठा लिया, ठीक है। देखते हैं अपन ABC से क्या किया अपन ने कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण अपना कितना है, कर्ण है अपना AB, तो ये हो गया AB का स्क्वायर बराबर, देखो आप आधार है अपने BC, तो ये हो गया BC का स्क्वायर। उसके बाद में देखो आप लंब, तो लंब कितना है अपना AC, तो ये हो गया AC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपको समझ में, ठीक है। ये वाली भुजा अपन को चाहिए तो इसको साइड में रखेंगे, बाकी इसको इस साइड भेज देंगे। तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इधर AB स्क्वायर ऐसे कैसे ये, अब देखो AB स्क्वायर ऐसे कैसे ये, अब इसको इधर की साइड भेज रहे हैं तो इधर ये प्लस में है, इधर आते ही किस में चला जाएगा, माइनस में, तो माइनस हो गया AC का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे BC का स्क्वायर ऐसे कैसे, AB का स्क्वायर माइनस AC बराबर क्या है अपने, AC बराबर है अपने K डॉट AB का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अपने हो गई BC का स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पे AB का स्क्वायर माइनस ये हो गई K स्क्वायर, ये हो गई AB का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पे AB अपना कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इधर BC का स्क्वायर ऐसे कैसे, AB अपना क्या आ गया कॉमन, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, कोष्टक में 1 बचा, इधर अपने बचे K स्क्वायर, ठीक है। अपन ने AB को क्या किया, कॉमन ले लिया, AB स्क्वायर को अपन ने कॉमन ले लिया, ठीक है। इधर ये स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लगेगा, अंडर रूट, ठीक है। ये अपन ने स्क्वायर हटा दिया, इधर लगा दिया अपन ने अंडर रूट, तो AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस K का स्क्वायर, ठीक है। ये अपने AB अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, अंडर रूट से अपने बाहर आ गए। BC बराबर AB अपने अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। AB अपने अंडर रूट से बाहर आ गए, अंडर रूट में क्या रहेगा अपने 1 माइनस K का स्क्वायर, ये रहेगा, ठीक है। BC का मान अपने पास आ गया, ठीक है। तो इसको यहाँ तक आप एक काम करो, पहले इसको यहाँ तक लिख लो आप, ठीक है। अब देखो ये वाली भुजा अपन ने निकाल ली, सेम ऐसे ही इसमें निकालना है, ठीक है। अपन ने इतनी कैलकुलेशन की, कर्ण स्क्वायर बराबर वैसे किया, तो अपन इतना कैलकुलेशन इसमें नहीं कर सकते, इसमें अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है। अपन ने लिख दिया, देखो
इस भुजा के लिए अपन ने इतना कुछ किया, वैसे ही इस भुजा के लिए अपन सेम वैसा ही करेंगे, पर अपन यहाँ पे पूरा अपन लिखेंगे नहीं, अपन ये लाइन लिख देंगे जिससे वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि जैसे उसने कि पहले वाले में किया इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में भी कर रहा है। तो देखो BC अपने नीचे वाली भुजा आती है QR, तो ये अपने लिख दी QR। सेम ऐसे किसी जमाना है, ठीक है। AB क्या है अपनी कर्ण, तो इसमें कर्ण क्या है PQ ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। अंडर रूट में सेम चीजें रहेगी, ठीक है। ये अपन ने यहाँ तक कैलकुलेशन की, ठीक है। ये अपन ने कैलकुलेशन करके यहाँ तक अपन ने BC का मान आ गया था, ठीक है। BC का मान अपन ने कैलकुलेशन करके निकाल लिया। सेम वैसी कैलकुलेशन होगी, पर अपन ने यहाँ पे लिख दिया कि इसी प्रकार समकोण त्रिभुज PQR में ये वाली QR भुजा अपनी आ जाएगी। अब देखो ये वाली भुजा आ गई, ये वाली भुजा आ गई, इससे देखते हैं अपन। ये अपनी हो गई BC बटे, यहाँ पे लिख देना। अब अपन कर रहे हैं BC बटे QR कर रहे हैं। तो BC का मान कितना है उधर, AB अंडर रूट में है अपने A माइनस K का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में देखो आपने इधर QR का मान कितना है PQ रूट में 1 माइनस K का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे तो ये कट जाएंगे, ठीक है, इससे ये कट गए, तो अपने आ गए BC रूट में QR बराबर, इसको देखो AB बटे PQ, इसको दे दो समीकरण 1 नाम, ठीक है। ये अपने कैसे आया, पहले अपन ने क्या किया कि ये दोनों भुजाओं का अनुपात अपन को दे रखा था, ठीक है। अपन को तीसरी भुजाओं का अनुपात भी चाहिए, तो उसके लिए अपन ने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ये वाला BC की भुजा अपन ने ज्ञात कर ली, ठीक है। सेम ऐसे ही इधर PQR में करेंगे QR की भुजा के लिए, तो ये अपन ने इसी प्रकार लिख के यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद में अपन ने BC बटे QR लिख दिया, तो BC का मान ऊपर है, QR का मान इसके नीचे है, तो इससे ये कट जाएगा, अपने बचे AB बटे PQ। आ गई बात समझ में, ठीक है। आगे क्या करेंगे, आगे देखो, चूंकि पहले अपने क्या आया था पीछे देखना आप, उसमें लिख रखा था अपन ने AC बटे AB बराबर थे, अपन ने ये भुजाओं के अनुपात निकाल लेते, किससे निकाल लेते, लाला के कैसे ये भुजाओं के अनुपात निकाल लेते, ठीक है। इसने ये दे रखा था, तो अपन ने ये मान निकाल लिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वज्र गुणा करो इसको, AC गुणा ये इधर होगा PQ बराबर, अपन इधर वज्र गुणा कर रहे हैं, ये हो गए अपने PR गुणा हो गए अपने AB, ठीक है। तो इधर देखो आप AC कैसे, ठीक है। अब इस मान को, ये इधर गुणा में है, इधर आते ही भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो इधर अपन ने लिख दिया PR बराबर, इधर देखो AB ऐसे कैसे ही है, तो AB ये ऐसे कैसे ही है, ठीक है। ये PQ बटे में जाएगा, इसके इधर गुणा में है, इधर जाते ही बटे में चला गया, भाग में चला गया, PQ आ गया। ये हो गई अपनी समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से अब देखो यहाँ पे, ठीक है। समीकरण 1 में है अपने BC बटे QR, इधर है AB बटे PQ, इधर भी क्या है AB बटे PQ, इधर भी क्या है AB बटे PQ, ठीक है। तो ये तीनों भुजा अपनी क्या हो जाएगी, बराबर, ठीक है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये अपनी तीनों भुजा अपनी बराबर हो गई। तो कौन कौन सी भुजा अपनी बराबर हो गई, एक तो हो गई अपनी BC बटे QR, इधर हो गई अपनी AC बटे PR, इधर हो गई अपनी AB बटे PQ, ठीक है। BC बटे QR, इधर AC बटे PR, इधर AB बटे PQ। तीन भुजाओं का अनुपात अपने पास समान आ गया, तो अपनी SSS वाली कसौटी लग जाएगी। तो SSS समरूपता की कसौटी से
कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए अपने। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए त्रिभुज पी क्यू आर। अब दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, जो अपन ने लिख दी, तथा उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर। उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर। अब देखते हैं संगत कोण। ए का संगत कोण हो गया पी, बी का संगत कोण हो गया क्यू, सी का संगत कोण हो गया आर। तो अपन को क्या लाना था, कोण बी किसके बराबर हो गया, कोण क्यू के। ये कहां से आया, ये है संगत कोण, ठीक है, संगत कोण है, ये वहां से आया। तो अपन को यही सिद्ध करना था, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे इति सिद्धम, ठीक है। दूसरा अपना कंप्लीट हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, उदाहरण अपने चलते रहेंगे। सबसे मेन बात है अपने और आपके एग्जाम के ऑलमोस्ट 30 से 40 दिन मान के चलो आप, तो ठीक, अपने पास इतना ही टाइम है, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम है अपना, ये लास्ट टाइम है, ठीक है। तो इस लास्ट टाइम को इतनी मजबूती से पढ़ो, इतनी मजबूती से इन सब चीजों को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि अपने मैथ में 100 में से 100 आ जाए, ठीक है। भले मेन अपना टारगेट है कि अपन को अच्छा रिजल्ट देना है मैथ में, या अपनी बाकी की जितनी भी सब्जेक्ट हैं उन सभी में अपन को अच्छे अंक से पास होना है, अच्छी परसेंट बनानी है। और ये सब अपने कैसे होगा, जब अपन इन सभी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आपको इनमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हो, या ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये प्रश्नावली आपको समझ में आ रही हैं, उसके अलावा आपको दूसरी प्रश्नावली समझ में नहीं आ रही तो आप उसमें भी कमेंट कर सकते हो, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे आपके लिए। क्योंकि हमें तो चाहिए कि बच्चे, अपने इंडिया के बच्चे ऊपर से ऊपर बढ़े, ठीक है, आगे से आगे जाएं। अपने पास तो पढ़ने वाले बच्चों की कमी है, बाकी तैयारी हम करा रहे हैं। आपके साथ कोई हो या ना हो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो आप कुछ भी टेंशन मत लो, 100 में 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। किताबें बनाने वाले ने किताबें बना दी तो अपन उनको देख के पढ़ भी नहीं सकते क्या, ठीक है। समझाने के लिए मैं आ गया, वीडियो वगैरह सब बना के आपको समझा रहा हूँ कि 10वीं में ये वाली प्रश्नावली है, 8 वाली, तो इसमें ऐसे ऐसे सवाल होंगे, बेसिक चीजें जो कुछ टीचर बता देते हैं, कुछ टीचर होते हैं जो नहीं बताते, उनको पैसों से मतलब होता है, पर अपने कोई पैसे से मतलब नहीं हुए। अगर अपने पैसों से मतलब होता तो अपन ऑनलाइन नहीं पढ़ाते। खूब मन लगा के पढ़ो, अपने पास 30 से 40 दिन है। तो इस 30 और 40 दिन में अपन को मैथ को इतनी भयंकर तरीके से निचोड़ देना है कि कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, वो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, अपने कोई सा भी क्वेश्चन आउट नहीं देना चाहिए, ठीक है। आपके सभी क्वेश्चन बुक में से आएंगे, ठीक है। जितने अपन पढ़ा रहे हैं उदाहरण भी सब देख रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में उदाहरण को ले रहे हैं क्योंकि बहुत बार इनसे पूछा जाता है, बहुत बार इनसे क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टार्टिंग में अपन उदाहरण ले रहे हैं, उसके बाद में प्रश्नावली, उसके बाद में कुछ बेसिक चीजें जो अपने नेक्स्ट प्रश्नावली में काम आएगी। ऐसे करके आप सभी चीजों को पढ़ेंगे इस 8 प्रश्नावली में, ठीक है। ये 8वां अध्याय है, इसमें अपन सभी चीजों को पढ़ेंगे, अपन कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। बस आपको कमी है तो इसमें आपकी मेहनत की कमी रहेगी। मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, सब तैयारी करवा रहा हूँ, बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। तो इसमें कमी रहेगी तो आपकी रहेगी। चलते हैं अपन तीसरे उदाहरण की ओर। तीसरा उदाहरण देखते हैं अपन, इसको मिटा देते हैं। इसको आप एक काम करो, अच्छी तरीके से लिख लो, ठीक है। ये अपना तीसरा उदाहरण है। ये अपने क्या बोल रहा है, अपने कोई त्रिभुज है ऐसी भी जिसमें कोण सी तो क्या है, समकोण है, और ए बी बराबर अपन को दे रखा है कि 29 है, और इधर बी सी बराबर है 21 इकाई, और उसमें बी वाला कोण है वो है थीटा कोण, ठीक है। तो निम्न मानों को अपन को ज्ञात करना है, ये दोनों मान अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कोण सी तो क्या है, समकोण। तो यहाँ पे ये सी वाला कोण लिख दिया अपन ने कि ये सी वाला कोण तो हो गया समकोण। उसके बाद में इसने दे रखा है कि जो ये बी वाला कोण है, बी वाला कोण है ये वाला, ये थीटा कोण है, तो इसको बी नाम दे दिया और इसको दे दिया अपन ने थीटा कोण, ठीक है। ये अपना थीटा कोण हो गया।
तो यहाँ पे अपना बचा ए वाला। ठीक है, एबीसी अपने कोई समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें सी है समकोण और इधर जो बी है वो थीटा कोण है, और अपने ए बी का मान उसने दे रखा है कि ये है 29 इकाई, और इधर अपने बीसी का मान है 21 इकाई। ठीक है, ये दोनों मान अपन को ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपन इस वाली भुजा को भी निकालेंगे। किसे निकालेंगे? समकोण पाइथागोरस प्रमेय से अपन इसको भी निकाल सकते हैं। समकोण, इसको सॉल्यूशन लिख देना। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है। ठीक, तो कर्ण अपने कितना है 29 का स्क्वायर बराबर, इसको देखो आधार अपने दे रखा है 21 का स्क्वायर प्लस लंब नहीं दे रखा है, ये तो अपन को क्या है निकालना है तो निकालेंगे अभी। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना होगा 29 गुणा 29। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने 1 4 8, ये तो हो गया अपने 841 21, तो 21 गुणा 21 ये हो गए अपने 441। ये अपने कितने हो गए 441 प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब को अपन ने देखो इसको इधर साइड में भेज दो, लंब अपना बच गया, तो ये लंब स्क्वायर बचा। इधर कितने हैं अपने 541। ठीक है, इसको इस साइड भेज रहे हैं तो इधर प्लस का है, इधर आते ही माइनस का हो गया, तो ये देखो लंब का स्क्वायर। ये कितने बचे अपने पास 400, तो ये लिख दिए इसने 400। इस स्क्वायर को हटाएंगे, इधर क्या लगाएंगे अंडर रूट। ठीक है, ये अपने 400 हो गई, तो इसको अंडर रूट से बाहर लेंगे। कैसे लेंगे इसको बाहर? इनका करेंगे गुणनखंड, तो ये 400 है। ठीक है, 2 का भाग जा रहा है ये बचे 200, फिर 2 का भाग जा रहा है ये बचे 100, फिर 2 का भाग जा रहा है ये बचे 50, फिर 2 का भाग जा रहा है ये बचे 25, फिर 5 का जा रहा है तो 5, फिर 5 का जा रहा है तो यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, जिसके जोड़े बन रहे हैं वो अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो 2 गुणे में फिर एक और 2 गुणे में 5। ठीक है, गुणा करो 10 और 20। ठीक है, इनको गुणा किया तो अपने 20 आ गए, तो ये अपने आएंगे 20। ठीक है, लंबाई अपनी कितनी आ गई 20 इकाई, ये अपनी आ गई 20 इकाई। ठीक है, ये सब चीजें अपने आ गई। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो पहला उठाते हैं अपन, कोस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो लाला के अपने ये बहुत काम आ रहा है, उल्टा लिख दो के लाल। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। तो अपन को कोस का देखना है, तो कोस अपने दूसरे नंबर पे आता है, तो आधार बटे कर्ण, ये हो गया अपने आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, प्लस इधर देखते हैं अपने साइन थीटा, तो ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण। अब देखो यहाँ पे 21, तो ये हो गया अपना 21 बटे कर्ण कितना है, कर्ण है अपने 29, ये हो गई इसका स्क्वायर, प्लस लंब कितना है अपने पास 20 बटे में कर्ण कितना है 29। ठीक है, ये इसके स्क्वायर हो गए। तो इनको काउंट करेंगे तो ये तो हो जाएंगे, ऊपर तो हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, प्लस इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर हो गया 400, इधर 29 का स्क्वायर हो गया। लसा ले लो, लसा लिया तो 841 लसा आ गई, और ये आ गई प्लस 400, ये अपने लसा आ गए। इनको काउंट किया, ठीक है, इनको काउंट किया तो कितने आ गए अपने 841
प्लस 841, ये कटे अपने एक बार। ठीक है, तो अपने इसका मान क्या आ गया 1। उसके बाद में यहां तक उतार लो, एक काम करो यहां तक उतार लो। ठीक है, उतार लिया होगा। अब देखते हैं, मेरी बात सुनो। दूसरे में क्या दे रखा है अपने, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, माइनस है। ठीक है, सेम दे रखा है। यहाँ पे भी क्या कर लो माइनस, यहाँ पे भी क्या कर लो माइनस, यहाँ पे भी क्या कर लो माइनस, यहाँ पे भी क्या कर लो माइनस। ठीक है, हर जगह अपन ने माइनस कर दिए। तो इसमें से इसको तो कर दो क्रॉस। ठीक है, इसको हटा दो साइड में। तो 441 में से 400 गए तो अपने बचे 41। ये 841 सेम ऐसे के सेम। ठीक है, ये अपने दूसरा का आंसर हो गया, ये अपने दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, इसको भी उतार लो आप। उदाहरण चौथा अपने पास आ गया है। क्या बोल रहा है वो, पढ़ो। अच्छा, एक चीज का आप ध्यान रखना, जो क्वेश्चन रहेगा उसी में अपना आंसर छुपा रहेगा। अपन को कुछ नहीं करना, बस बेसिक चीजें, जो बेसिक चीजें अपन पढ़ रहे हैं वो अगर अपनी स्ट्रॉन्ग है तो जो अपना क्वेश्चन दे रखा है ना उसी से अपन आंसर निकाल लेंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, अपन ने जितनी भी बेसिक चीजें पढ़ी अभी तक वो उसी से अपने आंसर आ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन है, इससे भी वैसे होगा। देखते हैं क्या है। तो इसमें दे रखा है कि समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 है तो सिद्ध कीजिए ये है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे एबीसी। ये कोई अपन ने समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, इसका नामकरण भी कर देते हैं अपन। इसका नामकरण मेरे सुबह तो से होना चाहिए, करते हैं। इसमें दे रखा है कि कोण बी समकोण है, ये कोण बी समकोण है, तो यहाँ पे बी लिख दिया मैंने, इसका नाम तो दे दिया अपन ने। अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसमें जो दे रखा है, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ लो, जो दे रखा है उससे अपना आंसर आएगा। कैसे आएगा सर, देखते हैं कैसे। क्योंकि इसमें दे रखा है, क्योंकि tan a बराबर है 1, लाला के वही अपने लाला जी के जी, उल्टा लिखो के लाल के लाल। ठीक है, इसने 10 दे रखा है तो बीच वाला तीसरे नंबर पे अपने 10 आता है, तो लंब बटे आधार। ठीक है, तो 10 चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, ये होता है अपना। तो tan a है, tan a है बराबर में क्या है 1। ठीक है, इसके बटे में अपन 1 लगा सकते हैं, या नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। तो tan a बराबर इसका मान क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार ये हो गया अपने 1/1। तो लंब तो कितना है अपना 1, जो ये लंबा है ये तो 1 है, जो आधार है जो आधा पड़ा है वो 1 है। कर्ण अपन निकाल लेंगे, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस। अरे मेरे से निकाल दें। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC से, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है अपने आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर सेम ऐसे कैसे, एक का स्क्वायर 1, इसका भी 1, ये हो गए अपने 2। ठीक है, तो स्क्वायर हटाया, अंडर लगाया, तो कर्ण बराबर क्या आ गया अपने, रूट में आ गए 2, ये रूट में आ गए अपने 2। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्या देखते हैं कि साइन ए, ठीक है, साइन ए बराबर क्या होंगे, लाला के कैसे होंगे, लंब बटा कर्ण। तो ये लंब रहा, ये कर्ण रहा, ये हो गए अपने 1/√2। कोस ए
कोस ए बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया अपने आधार बटे कर्ण, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया 1/√2। ठीक है, इस मान को उठाते हैं अपन। ठीक है, 2 sin a cos a। अब ये जो मान है ये अपने 1 के बराबर आएगा, तब अपन बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS। ठीक है, ये अपन ने क्या उठाया, LHS। ठीक है, अपन ने LHS उठा लिया, तो LHS से अपन 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, साइन ए का मान कितना है अपने 1/√2। इसके बाद में देखो अपने कोस ए का मान, कोस ए के मान कितना है अपने √2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/√2। अब देखो यहाँ पे अपने रूट का मतलब होता है आधी घात, 1/2 घात। ठीक है, अगर अब ये अपनी होती है आधी घात, तो आधी और आधी मिलकर अपनी 1 हो जाएगी, तो ये अपने क्या बन जाएंगे, 2 गुणा 1/2। ठीक है, आधी घात और आधी घात मिलकर ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि अपन ने ये कर लिया। ठीक है, ये अंडर रूट का मतलब होता है आधी घात, इसका मतलब भी हो गया आधी घात। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 कॉमन आ गया अपने 2, 1 + 1 ये हो गया अपने 2/2। ठीक है, ये अपने हो गया 2/2, ये कटे 1 बार। ठीक है, तो आधी घात और आधी घात मिलकर क्या बनती है, अपनी 1 घात। तो 2 अंडर रूट में है, तो इसकी 1 घात 2 ही होगी, तो ये 2 से अपने 2 कट गए, बराबर में क्या आ गया, क्या आ गया बोलो, 1। ठीक है, 1 आ गया, तो ये हो गया अपने LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया है, आपके दूसरी सर ने बताया है। छाप लो। अपने सामने आ गया है 5वां उदाहरण। ये आज की अपनी वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो अपनी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन सब पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम से अपन पढ़ेंगे तो आपको भी पता है, आपको भी आलस आए और मेहनत बहुत लगती है, आपको पता है ना। पहले मैं इनको लिखता हूँ, फिर इनको मिटाता हूँ, फिर उसके बाद में समझाता हूँ, उसके बाद में सेटअप हो गया जमाने में, तो आपको पता है एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, फिर उसको बनाना, फिर उसको एडिट करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पर ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो इसका कोई फ़ायदा तो उठाओ यार आप। मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी मेहनत करो, अच्छा रिजल्ट दो, तो उससे मेरे को लगेगा हाँ मेरे से जो बच्चे पढ़े हैं उन्होंने अच्छा स्कोर बनाया, और आप भी अगले बच्चों को बताओगे कि नहीं सर अच्छे पढ़ाते हैं, तो नाम तो अपना ही हुआ ना। तो नाम को खराब नहीं करना, नाम को रोशन करना है। ठीक है, इस ट्यूबलाइट क्या बोल रहे हैं ये, कि कोई त्रिभुज है OPQ जिसमें P समकोण है। ठीक है, मेरे को पता था ये समकोण वाले त्रिभुज देगा, इसलिए मैंने पहले बना के रख रखा है। ठीक है, तो इसमें अपने नामकरण करने की बारी आ गई है। आपके इस त्रिभुज का नामकरण करने जा रहे हैं, तो तालियां तो होनी चाहिए। तो कोण P अपने समकोण है, समकोण है। उसके बाद में बाकी दो भुजा कौन सी बची, अपने बची एक O और एक बची Q। ये कर दिया अपन ने नामकरण, बात खत्म। उसके बाद देखो थोड़ा और ढंग का लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो इसमें OP है, ये वाले भुजा है, ये तो दे के इसने 7 सेमी, और OQ माइनस PQ बराबर दे रखा है 1 सेमी, और साइन थीटा कोस थीटा के मान ज्ञात करने के लिए अपन से बोल रहा है। ठीक है, तो अपन करते हैं इनके मान ज्ञात। सबसे पहले जो दे रखा है उसको देखते हैं कि, अच्छा छोड़ो इसको भी, अपन को तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक भुजा का मान इसने दे रखा है, दूसरी भुजा में इसने गद्दारी कर दी। अगर देता तो अपन वो जो समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन दो भुजाओं का मान अपन को पता है, उनको जोड़ के घटा के कुछ भी करके तीसरी भुजा का मान निकाल लेते थे। ठीक है, पर इसने बहुत बड़ी गद्दारी अपने साथ कर दी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं,
करते हैं अपन, वही अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे सभी में जो लगाते आ रहे हैं। समकोण त्रिभुज OPQC क्या होता है अपने पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होती है, आधार स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण कर्ण कितना है अपना OQ का स्क्वायर बराबर आधार PQ, ये इसका स्क्वायर हो गया। इसके बाद में अपने लंब दे रखा है तो इसको लिख दो 7 का स्क्वायर। ठीक है, कर दिया तक। अब इसका मान दे रखा है, इसको उस साइड भेज दो। ठीक है, तो OQ स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर कितने हो गए 49। अब देखो ये हो गया अपने A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, तो चूंकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में और एक बार होता है माइनस में। ठीक है, A प्लस बी A माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऐसे याद किया करो ट्रिक से। ठीक है, तो ये अपने सूत्र हैं, इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई किया तो OQ प्लस आ गया अपने PQ। ठीक है, उसके बाद में देखो अपने, उसके बाद में OQ माइनस हो गया PQ बराबर आ गए 49। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे कैसे लिख दो। उसके बाद में इसको देखो, इसको देखा तो अपन को याद आया कि तो एक होता है तो एक रख दो, गुणा एक हो गया, ये हो गए 49। अब देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे OQ प्लस PQ बराबर हो गए अपने 49। चूंकि अपन को दे रखा है OQ माइनस PQ बराबर 1। ठीक है, इसको उधर भेज दो, OQ बराबर 1, ये इधर माइनस में है उधर जाते हैं क्या हो गई प्लस में। इसको दे दो समीकरण 1 नाम, इसको दे दो समीकरण 2 नाम। ठीक है, नाम दे दिया इनका। नाम देने के पश्चात अपन देख रहे हैं कि ये जो OQ है, अगर अपन इसका मान समीकरण 1 में रख दें तो अपना ये मान आ जाएगा, और अपने ये मान आ जाएगा तो उसको इसमें रख देंगे तो अपना ये वाला मान आ जाएगा। ठीक है, तो अपने दोनों मान आ जाएंगे तो उससे अपन साइन और कोस थीटा के दोनों को मान रख देंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं OQ, तो इसकी जगह OQ की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस PQ प्लस इधर एक और PQ है बराबर हो गए अपने 49। इधर देखो, ठीक है, ये इधर प्लस का है उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा। ये एक PQ है, ये एक PQ है, तो ये हो जाएंगे अपने 2 PQ बराबर 49 माइनस 1, ये तो अपने हो गए 2 PQ, ये हो गए अपने 48। ठीक है, ये इधर गुणा में है, इधर जाते किस में चले गए भाग में, तो भाग में गए तो ये कटे इससे 24। ठीक है, तो PQ अपना कितना आ गया 24। उसके बाद में देखो अपन PQ का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण PQ का मान समीकरण 1 में रखने, यहाँ पे 2 में रख दो, रखने पर, ठीक है, OQ बराबर 1 प्लस 24, तो OQ बराबर आ गया अपने 25।
अब देखो आप लाला के कैसे, लाला के लाल। अपन को किसका ज्ञात करना है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा अपने लंब बटे क्या हो जाते हैं, साइन थीटा क्या हो गया अपने लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 25। ठीक है, उसके बाद में अपने हैं कोस थीटा, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है अपना, आधार है अपना 24 और कर्ण कितना है अपना 25। ठीक है, ये अपने दोनों मान आ गए। इसको यहाँ से उतार के यहाँ तक चले जाना। ठीक है, इसको उतार लेना आप अच्छी तरीके से। तो ये अपना लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये हो गया। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन इसका अगला पार्ट